गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को हुआ था। सभी अभ्यर्थियों को वेट है कि आपकी आंसर की कब आएगी, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आपकी जो आंसर की होगी, सबसे पहला पॉइंट है आंसर की आपको 10 to 15 फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो उसके बाद देखेंगे क्या सब पास होंगे पेपर लीक की वजह से। ऐसी ढेर सारी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि पेपर लीक होने की वजह से सभी को 90 मार्क्स दे दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि ऐसा जो पेपर लीक हुआ है ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं आई, या कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है जिसकी वजह से प्रूफ हो सके कि पेपर लीक हुआ है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। अब जैसे जो अभ्यर्थी गए थे वहाँ पे, तो उनको साक्ष्य के साथ जाना चाहिए था, लेकिन जो भी सीबीएसई की तरफ से बोला गया है कि उन्होंने मना किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने इस बात को एकदम नेगेटिव में कर दिया है। ठीक है, तो पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को 90 मार्क्स देके पास किया जाएगा। जैसे रिजल्ट आता था नॉर्मली, वैसे सभी आंसर की आएगी सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और जो फेल हैं वो फेल ही रहेंगे, जो पास हैं वो पास ही रहेंगे। ठीक है, और रिजल्ट का परसेंटेज मैं पहले बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा इस बार परसेंटेज ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि पेपर थोड़ा पीआरटी का आसान था, यानी कि पिछली बार 24% बना था। तो आई थिंक इस बार हमको लग रहा है कि 24 to 30% जा सकता है। 24 से ज़्यादा ही बनने वाला है। ठीक है, इस बार 30% के आसपास रिजल्ट बन सकता है। पेपर 2 में थोड़ा कम ही रहेगा। ये पेपर 1 का मैं बता रहा हूँ। पेपर 1 में आपका 24 to 30% रिजल्ट रहेगा टोटल में, और पेपर 2 में आई थिंक पिछली बार 8% रिजल्ट रहा था, 8% था। तो इस बार हमको लग रहा है कि थोड़ा ठीक रहने वाला, क्योंकि पेपर ठीक ठाक था। तो इस बार मान के चलिए 20% आ सकता है ओवरऑल रिजल्ट, 20% के आसपास पेपर 2 में। ठीक है, या इससे कम ही रह सकता है, क्योंकि पिछली बार 8% था। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको लग रहा है कि डबल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी 10 मान के चलता हूँ मैं, तो 20 हो सकता है। इससे ज़्यादा तो परसेंटेज नहीं रहने है पासिंग का। ठीक, फिर इसके बाद पासिंग मार्क्स कितने होंगे। अगर मैं बात करूँ ST SC ST की और OBC की, तो इनके जो मार्क्स रहते हैं, अगर अपने आप स्टेट में है, यानी कि जिनका जो स्टेट है उसमें आपके 82 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो इसके लिए आपको 90 फिक्स है। जैसे अभी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वहाँ पे साफ साफ बोला गया था कि 90, और जिन्होंने काफ़ी कन्फ्यूजन था वहाँ पे, क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन 90 जैसे कभी जो काउंसलिंग चल रही थी उसमें काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका 90 से कम था, उनको बाहर कर दिया गया था। तो कोशिश करिए, अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करने जा रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम को, तो आपके 90 होने चाहिए सीटेट में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। ठीक है, अगर आप अपने स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 82 होना चाहिए। और जनरल का देखेंगे तो ये आपका 90 तो है ही। ठीक है, चाहे आप अदर स्टेट से हो या कहीं भी हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे सीटेट अगर आप पास होते हैं तो पीआरटी की वैकेंसी, जो भी अभी आपको पता होगा, जो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला था बीपीएससी 3.0, अब आपका ये फरवरी में एग्ज़ाम, मार्च में एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे फरवरी में नहीं, मार्च में एग्ज़ाम कराने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। 80% लग रहा है कि आपका मार्च में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम। उसके साथ साथ जो 6 to 8 की वैकेंसी है, देखिए अभी प्रॉपर वे में जब वैकेंट सीट पता चलेंगे कितनी सीटें खाली हैं या कहाँ कहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। तो पीआरटी से लेकर के फिर 12 तक की सभी वैकेंसी आने वाली हैं, और डीएसएस भी, उसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो भी वैकेंसी आएगी, तो आप इस सीटेट के पेपर से, अगर आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो 1 मतलब प्राइमरी का, उसके साथ साथ 6 to 8 का भी फॉर्म भर सकते हैं। एंड जो पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो बीएड के अभ्यर्थी टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी से तो उन्हें बाहर ही कर दिया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको जल्द ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आंसर की कब तक आ रही है। मतलब मैंने बताया 10 से 15 के आसपास आ जाएगी। और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है ये तो फिक्स हो गया है लगभग। मान के चलिए कि चुनाव है तो थोड़ा उससे पहले कराया जा सकता है, या फिर लॉलीपॉप होगा तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप दिया जाता है। अब देखिए जो भी गवर्नमेंट है अब क्या कर रही है क्या नहीं। यूपी में देखिए कुछ भी नहीं, शिक्षा चयन आयोग बन रहा था, जनवरी में बन रहा है, फरवरी में 5 साल से बन रहा है, अभी तक नहीं बन पाया शिक्षा चयन आयोग। तो यूपी में बहुत ही बुरा हाल है। अब एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो इस
स्पेशली टीचर वैकेंसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा चयन आयोग ही नहीं बन पा रहा है तो ये लोग वैकेंसी क्या निकालेंगे। 5 साल से शिक्षा चयन आयोग ही नहीं बन पा रहा है। बिहार में इससे पहले आप देख सकते थे, अब गवर्नमेंट बदल गई है, अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अब इससे पहले जो TRE 1 TRE 2 हुआ है, एक बार बोलने पर जिस डेट को बोला गया उसी डेट पे एग्ज़ाम कराया गया। इतना तेज़ी से काम चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।